जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबको खूब खुश रखे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। ये आज का मेरा सत्संग है जो मैं इस हफ्ते काफ़ी सत्संग हुए हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। उसके पहले पावन मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को भी जय गुरु जी। मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना गुरु जी, इतनी कृपा के लिए, इतना ब्लेसिंग्स के लिए, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा सिर पे छत, इतने घर का सामान, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमारी छोटी से छोटी परेशानियों में तुरंत हमें आशा की किरण दिखाने के लिए और अपना सुरक्षा कवच देने के लिए और अपनी अनंत ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, गुरु जी रोज कबूतर के रूप में आते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके लिए उनका कोट एंड कोट शुक्राना गुरु जी। और इतने मैसेज जो मिलते हैं जिनको पढ़ के मन में जो डर है वो थोड़ा कम होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। रोज कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, कभी बहनों के लिए, कभी भाई के लिए, सबके लिए मैं अपने गुरुजी से सुरक्षा मांगती हूँ, रक्षा कवच मांगती हूँ। और गुरुजी इतनी निकट होके सुनते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ा सहारा हमारा जो है वो है ये सत्संग। जो संगत हमें सुनाती है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस संगत के थ्रू से हमें मिलती हैं। इसलिए सारी संगत, गुरुजी की संगत को कोट एंड कोट शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की दया वाली नज़र हम सब पे रहे। वो हमारा हाथ कभी ना छोड़े। हमारी बेअंत 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 गलतियों की हमें माफ़ी दें और आगे से मन कर्म वचन से एकदम हम शुद्ध हो जाएं। ये जो ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है ये हमारे दुख कटवा रही हैं, हमारे कष्ट कटवा रही हैं, हमारे पिछले कर्म कटवा रही हैं। इसलिए ये सत्संग जो है सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और पीछे आई थिंक 3-4 दिन हो गए हैं और आज भी एक छोटी सी येलो तितली जो है वो बिल्कुल कुछ क्षण के लिए आती है, दिखती है और चली जाती है। गुरुजी कोट एंड कोट शुक्राना। और कबूतर के रूप में जो आप रोज हाजिर हैं, रोज आपका मैं बता नहीं सकती। कोट एंड कोट शुक्राना, कोट एंड कोट शुक्राना, कोट एंड कोट शुक्राना। एक गिलहरी जो है वो रोज कुछ बोलती है। दोपहर के टाइम में एक फिक्स टाइम है उसका, आएगी चिट 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 चुंग चुंग जो भी बोलेगी, जो मुझे समझ नहीं आती। शायद कुछ बोल रही है, शायद कोई मैसेज है। गुरुजी आप अनंत है, बेअंत है, सर्वव्यापी हैं। मैं किन शब्दों में बयान करूं। अच्छा, अब कुछ 2-3 सत्संग जो इस हफ्ते में हुए हैं मैं आपके साथ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी कैसे कष्ट कटवाते हैं। सोमवार के दिन अचानक ही हमारा जो जहाँ डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, फ्रिज जहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ का पंखे का रेगुलेटर जो है अचानक ही फ्री हो गया, ख़राब हो गया। तो हम आपस में, मैंने हस्बैंड को बोला कि ये जी ख़राब हो गया, इसको चेंज करवाना है और इलेक्ट्रीशियन को आप बोल देना। कहते अच्छा ठीक है। अब ये 1 घंटा भी नहीं हुआ था, अचानक ही वो इतनी ज़ोर से छिटक के जो है रेगुलेटर गिर के टूट गया और उसी जगह से, उस बोर्ड से धुआं निकलने लग गया। फिर तुरंत हस्बैंड ने सारा मेन स्विच सारा कुछ ऑफ किया, तब जाके कहीं वो धुआं थोड़ा सा कम हुआ। फिर इमरजेंसी में इलेक्ट्रिशियन को उसी वक्त बुलाना पड़ा और उसने सारा वो चेंज किया। तारे तुले गल गई थी अपने आप ही, पता नहीं क्या हुआ था।
और वही कि गुरुजी ने कुछ बड़ा जो है वो इस छोटे कष्ट में कटवा दिया। अनंत 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 बेअंत शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था जो छोटे में टल गया। हे राम, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा, और उसी दिन जब सुबह, ये पहले हुआ था मुझे भूल गया, सोमवार को ही उसी दिन जब सुबह मैंने दरवाज़ा बड़ा मेन डोर खोला घर का, तो ऐसे दिखा कि शायद कोई स्क्वायर रेड बड़ा सा कुछ चीज़ जो है ना, जो दरवाजे के बाहर है, वो 2 सेकंड के लिए मुझे दिखी और फिर गायब हो गई। 1 मिनट के लिए मैं डर गई और उसी समय मैंने ओम ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, उसी समय जपा। और दोबारा देखा तो वहाँ कुछ था नहीं, लेकिन नेगेटिव वाइब्स सी बस लगने लगी। और उसी के बाद ही ये स्विच बोर्ड वाला हादसा हुआ। और फिर मुझे याद आया कि सत्संग में ही गुरुजी ने बताया था कि कुछ भी अगर ऐसा लगे, अगर नेगेटिव लगने लगे तो गुरुजी का जल प्रसाद जो है और मंत्र जाप करके उसको पियो और उसको सारे घर में छिड़क दो और सत्संग सुनो, सत्संग सुन के अपने कष्ट कटवा दो। और वही किया मैंने फिर, गुरुजी का मंत्र जाप करके जल जो है वो सारे घर में छिड़क दिया। मालिक मालिक ने बहुत बहुत इसी बड़े कष्ट से हमें बचा लिया। आपका भला, सबका भला, मेरे सारे परिवार जो है। सुमन आंटी जी, आपने ये ज़रूर शेयर करना है। सारे जो गुरुजी का परिवार है, गुरुजी की संगत है, ये हमारा ही परिवार है। ये हमें किसी न किसी रूप में कितने सारे मैसेजेस देते हैं जो हमें, जो एक्चुअल होते हैं, जो एक्चुअल होते हैं। पहले हम कभी जो सोचते हैं ना कि ये नहीं हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन वो गलत है। जो आपको दिखता है वो आपके लिए है, इसलिए उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, मेरे साथ अभी हुआ है जो मैं बता नहीं सकती। इस वक्त एक अरदास लगाई हुई है मैंने गुरु जी से, रक्षा मांगी हुई है। वाहिगुरु जी सर्वदा भला करो, सर्वदा भला। सुमन आंटी जी, आप जब ये सत्संग शेयर करती हैं, आपके बहुत ही बढ़िया सत्संग आप शेयर करती हैं। हमारे सारे गुरु जी की संगत के इतने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके चैनल पर। खूब तरक्की करें और खूब खुश रहें। अ, और शुक्राना 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 गुरु जी, सभी संगत को शुक्राना। ब्लेस करें, हम सभी को ब्लेस करें। अब आज जो 21 सितंबर है, आज लास्ट जो था, हमने माफ़ी पितरों से मांगी, बाल पितरों से, बड़ों से अपनी गलती की माफ़ी, हमारे बुरे कर्म गुरु जी हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। हमें अपने अंग संग रखें, पितरों की को भी माफ़ करें, उनकी माफ़ी स्वीकार करें और उन्हें अपने चरणों में जगह दें। और पिछले कुछ दिनों से जब भी नेगेटिविटी लग रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि भाई जल प्रसाद जैसे ही छिड़काव करो, धीरे धीरे धीरे, ये मैसेज ही आया था कि धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे पति को मेंटल टेंशन है, आर्थिक तंगी की वजह से परेशान है। गुरुजी कहते हैं धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सितंबर का महीना ऐसे ही काटना पड़ेगा। सो गुरुजी, जो आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। और गुरुजी का एक बहुत अच्छा मैसेज आया जिसके साथ मैं अपना ये सत्संग समाप्त करूंगी कि तेरी हर बीमारी, हर दुख को मैं दूर करता हूँ, हर परेशानी से बाहर निकाल सकता हूँ। अपने गुरुजी पर विश्वास रख करो, लोगों की बातों पर नहीं। इसलिए हम सबके लिए सिर्फ एक ही रास्ता, गुरु का मंत्र जाप और सिमरन, मंत्र जाप और सिमरन। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, सारी संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ बेटी आरती कपूरथला तो मैं अपने गुरु जी का सत्संग
शेयर कर रही हैं। सो गुरु जी आग्ञा दो की बुलाना चाहते हो। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਜਪਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸਤਸੰਗ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, हर घड़ी हर पल का शुकराना, सांस सांस शुकराना, दिन रात शुकराना गुरु जी। कपड़े अच्छे पाने का शुकराना, अच्छा खाना देने का शुकराना, अच्छा कारोबार देने का शुकराना, पति अच्छा देने का शुकराना, सारे बच्चे अच्छे देने का शुकराना गुरु जी, माँ प्यो अच्छे देने का शुकराना, ससुराल पक्ष वाले सारा परिवार मेरा बहुत अच्छा मिला मैनू, शुकराना शुकराना गुरु जी। मैनू ਤੁਹਾਡਾ मैं बहुत बहुत शुकराना गुरु जी करती हाँ कि तुसी मेरे एडे वड्डे गुरु जी ने मेरा हथ फड़िया। सो मैं इस चीज़ का शुकराना तो कोई भी मतलब की चीज़ नहीं इस बारे च बराबर हो सकती कि तुसी मेरा हथ फड़िया तो किड्डा वड्डा शुकराना 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 गुरु जी। सांसां शुकराना गुरु जी, हर पल हर घड़ी का शुकराना गुरु जी। हर वेले मैनू ब्लैस कर रहे संगत जी, हर वेले किचन च होवां, मैं अपने कमरे च होवां, मैं मंदिर च बैठी होवां, जहाँ तक मैं टॉयलेट च होवां, हर वेले एक तितली मेरे अगे पिछे उपर सिर ते आले दुआले मेरे मंडरांदी रहिंदी है। कदी मेरे मोढे ते बैठ, सिर ते बैठ, हर वेले वो वाइट रंग की तितली हर वेले मेरा मतलब कि मेरे अंग संग सहाई रहिंदी है। गुरपा ने इन्नी किरपा की, मैं हर वेले देखदी हाँ जदों भी उठदी किते भी जानी मैं किसी भी कमरे च मेरे अंग संग सहाई रहिंदे गुरपा। सो शुकराना तुहाडा, हर वेले हर घड़ी का शुकराना। पता नहीं तुसीं मेरा की कष्ट कटदे हो गुरु जी। परसों मैं इदां शनिवार नहान लगी, नहा लिया। सो मैं पैरों के उत्ते तेल मलन लगी हाँ तो गुरु जी नहा के तो संगत जी देखो तुसीं मैं पीढ़ी के उत्ते एड्डी उच्ची पीढ़ी के उत्ते बैठ के मैं नहानी हाँ। उस पीढ़ी के उत्तों मैनू एकदम गुरु जी मैं तुहानूं दसां जिद्दां मैनू किसी ने चक के नीचे बिठा दिता। कोई सट नहीं, कोई पेट नहीं मेरे लगी, कोई मेरे खरोंच नहीं आई। हाँ उदा थोड़ी मैं बुखला गई थोड़ी कि आ की होया, मैं एकदम किदां गिर गई तो हुण मेरे को तो उठे नहीं जाना। गोड्यां दे कारण मैं उच्ची पीढ़ी ते बैठ के ही नहानी हाँ, उठदी हाँ कि आराम नाल उठा जाएगा इत्थों। तो संगत जी पता नहीं किदां मैनू मतलब कि किस चीज़ ने मैनू इदां पीढ़ी तो थल्ले धकेल दिता, धक्का जिद्दां मारिया होवे ते आराम दे नाल मैं थल्ले नीचे बैठी ते मैं फिर एकदम मेरे मूँह दे विचों निकलिया जय गुरु जी। तुसी देखो किड्डा वड्डा चमत्कार है। गुरु जी ने मैनू खरोंच तक नहीं आन दित्ती, जद कि बाथरूम सारा गिला हो चुका सी, काफ़ी पानी फैलिया सी और पानी भी बहुत ठंडा सी उदन। ते नहा रही मैं बड़े आराम दे नाल ते मैं फटाफट तावल खिच्चिया ते अपनी छोटी वोटी नूं आवाज़ां मारियां प्रिंका प्रिंका जल्दी आ। तो तावल ना फटन मैं अपना मतलब कि पिंडा पुंजिया तो वो आई कहती की होया मम्मी तुस तां गिर गए। मैं कहा हाँ, मैं ना कुंडी नहीं लगाती, दरवाज़ा अद्धा भेड़ के ही मैं नहांदी हाँ। तो वोटी ने मैनू शर्ट फड़ाई तो शर्ट मैं पा ली गुरु जी संगत जी। तो फिर मेरे को तो उठे नहीं जाना, मैं उनके सराणे रख ते नीचे गद्दियाँ रख थोड़ा गोडा लावां तो फिर मैं दिखा कुटन की कोशिश करा। सराणे रखे गद्दियाँ रखियाँ तो उपरों वड्डी वोटी भी आ गई, मेरा पोता भी आ गया। बहुत जोर लगाया उन्होंने उठन का, मेरे को पहला उठा ही ना जाए। तो फिर कन्ने सराणे रख के दोनों पासे कुर्सी दी, दोनों ते माड़ा जिहा हल्का जिहा जोर मेरे को पिया, माड़ी जी उच्ची हुई तो मेरे पोते ने छोटे ने माधव ने कृष्ण का रूप माधव ने हाथ दे के दोनों पासों मैनू इदां फुल्लां की तरह चुक लिता गुरपा। सो शुकराना गुरु जी। तो उन्हें मैनू अपने गल नाल ला लिया क्योंकि मैनू बहुत पसीना पसीने मैं हो गई। तो फिर मैनू हौली हौली लिया के बेड़े दे बेंच ते बिठाया तो फिर छोटी वड्डी बोटी ने पजामा पाया मेरे। तो सो शुकराना गुरु जी, मैं पानी पी के थोड़ी देर लेट गई। तो इदां संगत जी गुरु जी ने मैनू फुल्लां की तरह रखिया, नहीं तो मैं गिर जाती, बहुत सट पेट आ सकती सी क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा भारा है। इस करके बहुत ज़्यादा गुरु जी ने मेरे अंग संग सही रह के ही देखो तुसी मेरे कितना वड्डा कष्ट कट्टिया। सो शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना, मैं तहे दिलों शुकराना करती गुरु जी। मैं गिरती तो बहुत बारी संगत जी,
ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਧੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਛੋੜ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦੀ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸੇ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਵਰਸੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋਚੇ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਲਾ ਰਹਾ ਲੀਵਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਬਨਾ ਪੂਰਬਿਆ ਭਾਰ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪ ਲੱਖ ਹੋਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਬ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਏ ਕਿਬ ਤਰੁਟੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਜੂਰੇ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰੇ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲਦਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਦੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੋ ਗੁਰਪਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੋ। ਮੇਰੀ ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਆਂਟੀ, ਜੈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जय गुरु जी। संगत बहनें जी जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो। रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, गुरु जी
संगत बहनें जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बेटे की तरफ से, पोती की तरफ से, अपनी बहू की तरफ से, अपने समस्त परिवार की तरफ से, अपने सगे-संबंधियों की तरफ से, सभी प्राणी, जीव-जंतुओं की तरफ से मैं ये शुक्राना सत्संग करती हूँ। और जो गलत काम करते हैं, वो दूसरों के बच्चों को तंग करते हैं, राह से भटकवाते हैं, उनके लिए भी मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरुजी उनको सद्बुद्धि देना, वो भी खुद भी ठीक होएँ, दूसरों को भी ठीक से चैन से रहने दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जो भी मेरे से जाने-अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को क्षमा करते हुए मेरा मार्गदर्शन करना, हमारा मार्गदर्शन करना, हमारी भूल-चूक को क्षमा करना, कृपया दृष्टि बनाए रखना अपनी। गुरुजी जो भी होता है आपकी कृपा के बिना नहीं होता। गुरुजी अगर आप चाहो तो सुबह अमृत वेला में जगा सकते हो, नहीं तो नहीं जगा सकते, नहीं उठ सकते हम। गुरुजी सुबह अमृत वेला से लेकर जो भी दिनचर्या करती हूँ, करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। खाने-पीने, उठने-बैठने, आने-जाने जो भी हम क्रिया करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, हमें जो पितरों से भी जो गलतियाँ हो गई हैं हमारी तरफ से, जो भी हुई हैं, नहीं हुई हैं, जाने में हुई है, जाने में, अनजाने में हुई हैं जो भी, तो उनसे भी हमें माफ़ी दीवाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही सुमन आंटी, गुरुजी, संगत बहन जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि मेरे को मतलब कि मेरी नंद ने, बड़ी नंद ने बताया था कि भाभी जी ऐसे करना कि ये कनागत एक बेल पत्र लेना और तो उसको चढ़ा के जलाधारी पे, शिव जी महाराज पे चढ़ा के, नीचे की 2 जो पत्तियाँ होती हैं इकट्ठी, उन पे तो दूध चढ़ाना और ऊपर वाली पत्ती पे जल चढ़ाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि जैसे कि गुरुजी कहते हैं किसी उसमें मत पड़ो, किसी का इनमें मत मानो, ये मत करो, वो मत करो। तो मैं सोच विचार में पड़ गई। फिर मैंने कहा चलो गुरुजी की तो सेवा बताई है इसमें, और थोड़ी कोई सेवा बताई है इसमें, क्या जाता है हमारा। तो मैंने तो गुरुजी से आज्ञा माँग के कि मैंने कहा गुरुजी ये मेरा जैसे मतलब मेरा संकल्प है, जो भी है जैसे भी कहते हैं पूजा, ये मेरी पूजा पूरी करवा देना। उन्होंने कहा था कि घर पे ही करके लेके चले जाना, एक छोटे से लोटे में जल भर लेना और बेलपत्र संकल्प बोल के चले जाना प्रार्थना करके। प्रार्थना में ये था कि नाम बोल लो बच्चे का और उसमें क्या कहते हैं गोत्र गोत्र बोल लो अपना गोत्र और ऐसे पूजा करके के प्रार्थना करके घर से ही ले जाना। तो मैं 1-2 दिन ही ऐसे कर पाई। बेलपत्रियों मैं मंदिर से ही लेके आई थी, प्रभु से माँग के शिव जी महाराज से। तो घर पे ना ऐसा होता था कि मैं लेके आई थी तो कई बार रखे-रखे जैसे कट जाती है, कुछ हो जाता है। एक बार ऐसे हो गया था, एक बार नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्रभु का घर ये भी है, वो भी है। मंदिर से करें, घर से करके ले जाएँ, चलो अपने मंदिर में ही कर लेंगे। तो मैंने वहीं बेलपत्र लेती थी धो के और फिर मैं छोटी-सी एक मेरे पास कलसी है ये तांबे की, तो उसको मैंने भर के हाथ में और बेलपत्र लेके मैंने अपने बेटे का नाम बोल के और क्या कहते हैं गोत्र बोल के मैंने कहा गुरुजी आप भी माफ़ी देना और पितरों से भी उससे जो गलती हुई हमसे गलतियाँ हैं उन गलतियों को क्षमा करके स्वीकार करना और पितरों से भी क्षमा दिवाना गुरुजी। तो ये मैं फिर करती रही, लगातार होता रहा, सारा लास्ट में अमावस वाले दिन बेलपत्री मिली नहीं थी, थोड़ा-सा मैं जल्दी भी चली गई थी। वहाँ पे बेलपत्र चढ़ी हुई नहीं थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोई आएगा तो चढ़ा देगा क्योंकि बेलपत्र वाला इस टाइम नहीं बैठता मंदिर के बाहर, सावन-सावन में ही बैठता है। तो मैंने कहा लो ये तो लास्ट था, अब ये हो नहीं पाएगा। मैं गुरुजी से पहले ही माफ़ी माँग ली थी। मैंने कहा गुरुजी ये तो हो नहीं पाया आज का और क्या कहते हैं आज माफ़ करना गुरुजी, जैसे भी हो आप देख लेना। तो मैं अपने मंत्र जाप करने मैं बैठ गई मंदिर में ही, तो मंत्र जाप कर रही थी। मैं मंत्र जाप करते-करते फिर और भक्त कई आए, वो उन्होंने बेलपत्र ही नहीं चढ़ाई। मैंने कहा अभी तक तो आई नहीं, फिर एक आई थी लेडीज़, तो उसने मतलब कि बेलपत्री फूल वगैरह चढ़ाए थे। तो मेरा मंत्र जाप पूरा हो गया था, फिर मैंने एक बेलपत्री उठा के और धो के फिर वैसे ही पूर्ण संकल्प करके मैं मंत्र जाप कर रही थी, मैं खुश हो गई थी। मैंने कहा देखो गुरुपाद जी ने देखो ये करवा ही दिया। फिर मैंने कहा हाथ पकड़ के करवा देते हैं, जो छोटी-मोटी कमी भी रह जाती है, तो वो खुद करवा देते हैं। मैं खुश हो गई और लेके मैंने वो संकल्प करके फिर चढ़ा दी गुरुजी को। मैं कहा गुरुजी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू, अनंतम थैंक यू गुरुजी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी, मुझे आप पर बहुत विश्वास है, पक्का विश्वास है। आप जैसे ही रखोगे, जिस हालत में रखोगे, आपकी रज़ा में ही मेरी रज़ा है और जो करोगे अच्छा ही करोगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी सुमन आंटी को बहुत-बहुत ब्लेसिंग देना, संगत बहनों को ब्लेसिंग देना, हम सबको ब्लेसिंग देना, सभी जीव-जंतु प्राणियों को सबको अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं मंत्र जाप के साथ में सत्संग को यहीं रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, सुमन आंटी जी, मेरी तरफ से आप सबको पहले नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो। सुमन आंटी, मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो ना? अभी तक तो मैंने सत्संग सुना नहीं, तो सुमन आंटी टाइम तो मेरे पास भी है नहीं, मतलब मैं थोड़ी सी ये अपना घर बिजी वो खाली करने की वजह से मैं थोड़ी सी बिजी थी। देखूंगी, मैं भी चेक करूंगी। सुमन आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दिया करो। थैंक यू सुमन आंटी। गुरुजी की आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। संगत जी, सुमन आंटी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जिस घर में आई हूँ उस घर में मैंने आज से जोत जगानी शुरू की है, और मेरे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं 11वें दिन तुझे दर्शन दूंगा नवरात्रि समाप्त होने के बाद। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ गुरु जी आपकी कृपा का। और संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग कराना चाहती हूँ। वो तो जब गुरु जी को मंजूर होगा मैं तभी करवाऊँगी ना संगत जी। जब जिस दिन मेरे गुरु जी चाहेंगे उस दिन मैं सत्संग कराऊँगी। पर लेकिन सुमन आंटी, संगत जी, मुझे ये नहीं पता कि जो मैंने गुरु जी का सत्संग कराना है उसमें क्या किस तरह मैं पहली बार सत्संग कराना चाहती हूँ। और मैं संगत जी, क्योंकि मैं तो कभी गुरु जी के सत्संग में गई ही नहीं, अब मुझे नहीं पता गुरु जी को क्या मंजूर है, गुरु जी क्या कैसे करवाएंगे, किस तरह से सत्संग करवाएंगे। तो मेरे गुरु जी की मर्जी है, देखते हैं। मेरी तमन्ना है कि अब जो मैंने यहाँ पर जो घर जहाँ पर शिफ्ट किया है वहाँ पर मैं अपने पेके परिवार से और अपने घर से बुलाकर मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे थोड़ा सा आइडिया दे और मुझे बताए किस तरह से क्या होना, कैसे सत्संग होएगा गुरु जी का, इसमें क्या क्या होता है। और मेरे मम्मा है मेरे मम्मा काफ़ी अच्छे भजन कीर्तन करते हैं, उसी बात की तो मुझे टेंशन नहीं है। गुरु जी को ले आऊँगी, गुरु जी का स्वरूप ले आना है, गुरु जी को अपने घर में ले आना है। और वो कैसे ले आना है वो तो चलो मुझे पता है कि गुरु जी का स्वरूप लेके फूलों की बारिश होगी, फूलों से लेके आना है, गुरु जी का स्वागत करना है। आगे मुझसे जो जैसे होगा मैं वैसे करूँगी संगत जी। गुरु जी कबूल करें। संगत जी, अगर आप थोड़ा सा मुझे बता दे या कोई ऐसा मैसेज कर दे तो मुझे भी पता लग जाए, संगत परिवार में से जो सदस्य सुन रहे हैं। संगत जी प्लीज़ मुझे ऐसा मैसेज पाना, मुझे ऐसी वीडियो पाना कि मुझे पता लगे कि इस जो ये मैंने करवाना है सत्संग गुरु जी का, इसमें क्या कैसे होता है, सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता है। मैं सीधे स्वभाव गुरु जी का भी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं छोटा सा सत्संग करवाऊंगी। जब गुरु जी मुझे अपना घर मकान दे देंगे तो गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी जैसा चाहेंगे वैसा होएगा संगत जी। तो मेरे मन में श्रद्धा है कि इस नवरात्रों के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं गुरु जी का इस घर में सत्संग करवा के फिर मैं आगे के जो है त्यौहार शुरू करूँ। तो मेरे मन की यही तमन्ना है। तो संगत जी प्लीज़ मेरा साथ देना, मुझे वीडियो या मैसेज ऐसा कुछ भेजना कि जिसकी वजह से मुझे पता लगे कि किस तरह से सत्संग होएगा। बाकी मेरे गुरु जी तो है ही है, मेरे गुरु जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जो है मैं अपना जो सत्संग है गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लखवारी शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु जी, हर हर महादेव। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। सभी संगत के लिए कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं संगत जी शुक्राना सत्संग बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बातों की वजह से, कुछ कार्य की वजह से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी।
तो उसी दौरान गुरु पाके मेरे गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि बेटी तूने शुक्राना सत्संग ही करना छोड़ दिया है और शुक्राना सत्संग कर, तेरी डोर शुक्राना सत्संग करने से ही शुरू होगी। और संगत जी, आज मैं तहे दिल से शुक्राना गुरु पाक के कर रही हूँ। लख लख शुक्राना, आपने नई ज़िंदगी बख्शी है बाबा जी। आपने हमें बहुत सारी खुशियों के साथ और अच्छी स्माइल के साथ आपका शुक्राना तहे दिल से। आपने हमें बहुत सारी खुशियों को नवाजा और बहुत सारी ढेर सारी हंसी और खुशी और बोलते हैं निरोगी काया आपने बख्शी है, उसका भी बाबा जी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा जी आपका जितना भी हम शुक्राना करें वो कम है, क्योंकि आपने तो हमें नई ज़िंदगी दी है। और बहुत सारी मैसेजेस इतने अच्छे अच्छे आते हैं कि अब से तेरी ज़िंदगी के नए चैप्टर शुरू हो रहे हैं। सितंबर के बाद तेरी बहुत सारी जो तूने 2 विश मांगी है संगत जी, वो मैं विश नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो पैक रखना चाहती हूँ। वो मेरी गुरुपा बस वो विश हमारी पूरी हो जाए, यही मैं गुरु जी के आगे सिर झुकाते हुए बोलना चाहूँगी कि गुरुपा आपने हमें बहुत से अच्छे अच्छे दिनों की शुरुआत करी है, तो उसके लिए भी शुक्राना बाबा जी। बस हमारा एक नया मकान बन जाए और शिफ्टिंग हो जाए, यही चाहते हैं, ताकि हम यहाँ से निकल के अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व कर सके। आपके निगरानी में आपने हमारा हाथ थामा है, तो हमेशा आप अंग संग ही साथ रहे, क्योंकि संगत जी जब से गुरुपा हमें मिले हैं तो ऐसा हमें होता है कि गुरु जी साक्षात हमारे मंदिर में विराजमान है और उन्हीं से हम बातचीत करते हैं, उन्हीं को हम प्रसाद लंगर बनाते हैं। वो हम पहले गुरु जी के आगे रख के और प्रार्थना करके वही लंगर प्रसाद के उसके बाद हम सारे परिवार वाले खाते हैं। तो संगत जी, ये हमें सिमरन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, भक्ति देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अमृत वेला बख्शने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना सत्संग करने के काबिल बनाया उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं शुक्राना सत्संग अभी कर रही हूँ तो गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठ के मैं कर रही हूँ। जो मेरी दिनचर्या है, पूजा पाठ वगैरह जो भी मेरे को गुरुपा ने रहमत बरसाई है, वो हमेशा मैं करना चाहूँगी। उसके बगैर मेरा न दिन होता है न रात। जब भी सुबह उठ के ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये वहीं से हमारा दिन शुरू होता है और रात सोने से पहले हम शुक्राना बोल के ही जाते हैं। तो संगत जी, हमारा एक बोलते हैं ना कि गुरु जी हमारे जीवन में आए हैं तो उनका चलते फिरते नाम सिमरन करना, बातें करना। और मैं तो संगत जी टेलीपैथी से ही जुड़ी हूँ, 1 to 1 कनेक्शन है मेरा गुरुपा से। तो जब भी मेरी उदासी होती है तो मैं गुरु जी के आगे बैठ के अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ और सारी परेशानियाँ भी बताती हूँ। तो गुरुपा के थॉट से और टेलीपैथी से मतलब बहुत सारी हिम्मत मिलती है कि मैं बैठा हुआ तेरे लिए, तू फ़िक्र ना कर, तू चिंता ना कर। अब तेरी ज़िंदगी में से परेशानियाँ दूर, दुख को दूर कर दिया है और खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। तो उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी हम शुक्राना करें उतना कम है मेरे मालिक के लिए, मेरे गुरुपा के लिए, मेरे भोलेनाथ के लिए। सो संगत जी, ये मौका मेरे को मिला कि मैं बड़े मंदिर होके आई, वहाँ गुरु जी के दर्शन करे, इतनी खुश हो गई कि अब भी गुरुपा बस यही है कि आप हमें जल्दी से जल्दी बुलाते रहे ताकि हम आपके वहाँ आके आपके दर्शन कर सकें। और बहुत सी जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ पैर रखने से ही जैसे मन पूरा
ऐसे प्रफुल्लित हो गया, जैसे बस अपने आप रोना निकला। और गुरुजी से प्रार्थनाएं कर रही हूँ, गुरुजी से बातें कर रही हूँ, जो जो सोच के गई थी वो सारा मेरा गुरुपा ने वो विश मेरी पूरी करी। तो उसके लिए भी शुक्राना। मैं भी यही चाहती हूँ गुरुपा की जल्दी जल्दी मैं फिर से आपके पास आऊँ और आपके दर्शन करूँ और आपके पास ढेर सारी बातें करूँ, वहाँ बैठ के। उतना टाइम मेरे को इस बार भी आप देना। तो संगत जी, जैसे बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में कहीं दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ हर किसी के घरों में लगी रही है। और मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि जब से मेरी ज़िंदगी में गुरुपा आए हैं, तब से माँ बेटी का अच्छे से मिलन भी हो गया है और अच्छे से गुरुपा ने ब्लेस भी कर दिया है कि अब से तुम दोनों एक साथ ही रहोगे। खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी आपको ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहे और हर घर में गुरुजी के स्वरूप हो, गुरुजी के नाम सिमरन हो। गुरुजी की महिमा जितनी भी फैली जाए उतनी ही अच्छी और सबके लिए अच्छा है, क्योंकि ये समा बहुत ख़राब चल रहा है। तो जितना हम नाम सिमरन करेंगे और प्रभु के चरणों में हम लगे रहेंगे, तो हम शायद वो महादेव, सृष्टि बनाने वाले महादेव हम पे थोड़ी कृपा बरसाएं और साफ़ दिल से, साफ़ मन से हम गुरुजी के आगे बैठ के ढेर सारी बातें और अपनी मन की जो बातें होती है वो गुरुजी के आगे रखते हैं। और दूसरा संगत जी, मैंने श्रावण महीने से शिव पुराण की शुरुआत करी थी। तो एक बार वो मैंने पूरा श्रावण महीने में शिव पुराण कथा का आरंभ किया था घर में ही। और आज भी मैं शिव पुराण के रोज़ सुबह मतलब मैं वो पाठ करती हूँ। तो जैसे मन को वो खुशी मिलती है, एक उमंग सी आ जाती है और नेगेटिविटी जितनी भी थी वो अभी दिमाग में रही नहीं है। बस एक ही होता है कि अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छी सीख लो, ताकि हम आगे भी अच्छा कर सकें, किसी के काम आ सके, किसी की मदद कर सकें। यही बस गुरुपा हमें सिखाते हैं कि निवा होके चलो, मन में कोई वेर क्रोध लोभ मोह मत रखो। क्योंकि हम जब गुरुपा जी से जुड़े हैं तो ये सारी बातें हमें उन्हीं ने सिखाई है, तो हम वही करेंगे और उन्हीं के कदमों पे चलने वाले हैं। तो मैं सारी संगत को यही बोलना चाहूँगी कि बस गुरुजी के आगे मत्था टेको। वाहिगुरु जी हैं, गुरबानी है। तो संगत जी, मेरी जैसे दुनिया की काया पलट गई है, क्योंकि मैं गुरबानी चलाती हूँ। सुकून सा मिलता है उस गुरबानी से भी। वो शब्द सुनते ही ऐसे जैसे मतलब फ्रेशनेस आ जाती है। तो संगत जी, सभी को यही बोलना चाहूँगी। और एक दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि गुरुजी, अब आप हमें सत्संग अटेंड वापस से करवाओ, क्योंकि मैं वापस से अहमदाबाद जा रही हूँ आपके सत्संग अटेंड करने और आपका लंगर चखने। और दूसरी बात, जल्दी जल्दी मैं फिर से आपके पास बड़े मंदिर अपनी बेटी के साथ आऊं और मेरी बेटी भी वो लंगर प्रसाद खाए। ये है मेरी विश बाबा जी। आपको ये विश कैसे भी करके पूरी करनी है, तो माँ बेटी आपके पास आए और मेरी बच्ची को आप ब्लेस करो, ताकि उसकी अच्छे घर में शादी हो जाए। क्योंकि ये आपने ही जिम्मा लिया है, आपने बोला है कि तू फिक्र ना कर, वो वक्त आएगा, वक्त के हिसाब से ही सब होगा। और तू दिमाग चलाया ना कर, जो भी करना है मैं को ही करना है, इसीलिए तू ज़्यादा दिमाग मत लगाया कर, अपने दिमाग को शांत रखा कर। तो जी गुरुजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और आपकी बेटी है वो बस एक पिता के आगे प्यार से और थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि लाड प्यार वो अपने पिता से ही करेगी। तो मैं वही करती हूँ और मैं अपने गुरुपा को बहुत सारी बातें बता के खुद के मन को हल्का कर देती हूँ। मैं रोज़ 10 मिनट भी बैठती हूँ, ताकि मेरे शरीर में जो भी बीमारी वगैरह हो वो भी निकल जाए। वो भी मेरे को गुरुजी ने मतलब ब्लेस किया है। और मैं जल प्रसाद रोज़ लेती हूँ, चंदन टीका भी रोज़ करती हूँ। तो संगत जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत ज़रूरी है जल प्रसाद पीना और चंदन टीका करना। उसी से ही सारी नेगेटिविटी और बीमारियां, इतना विश्वास मेरे गुरुपा के उसमें है, जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि ये तो ये तो मेरे खुद के हैं, इसलिए मैं सबको बता रही हूँ, ताकि आप सबके घर में भी सुख शांति सुख समृद्धि आए। और यही प्रार्थना मैं करती हूँ, गुरुपा सबके ऊपर मेहर करो। और बाबा जी,
नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे, सर्वदा भला बाबा, सर्वदा भला करो बाबा जी, सर्वदा भला करो। और इस बच्ची पे भी आपका हाथ हमेशा बना रहे और ढेर सारी खुशियों के साथ आज नवरात्रि शुरू हुई है। नवरात्रि में सबको हैप्पी नवरात्रि और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना गुरुपा। आपके पावन चरणों में आपका अनंत शुक्राना गुरुपा। आपके मंत्र जाप से मैं आपका शुक्राना सत्संग करूंगी। हे गुरु जी महाराज, जो भी भूल चूक हुई होगी उसे क्षमा करना। आज नवरात्रि का पहला दिन है, 5:12 हो रहा है। मेरे पूरे संगत परिवार की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे गुरुपा को अनंत शुक्राना, माँ को शुक्राना, सभी देवी देवताओं का मेरा अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आपकी बेटी से जो भी भूल चूक हुई होगी क्षमा करना। हे माँ, क्षमा करना। आज आपका नवरात्रि का पहला दिन है। अपने बच्चों का कष्ट काटना माँ, अपने बच्चों के अंग संग्रहना माँ, 9 दिन अच्छे अच्छे से भक्ति कराना माँ, हर बुरी संगत से दूर रखना माँ, किसी की चाहे चुगलाई ना करो माँ, उससे दूर रखना माँ। बेटी अंकल की तरफ से शुक्राना माँ, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना माँ, माँ की तरफ से शुक्राना माँ, बेटी का ऑपरेशन हुआ है उसकी तरफ से शुक्राना माँ, भैया भाभी की तरफ से शुक्राना माँ, भतीजियों की तरफ से शुक्राना माँ, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना माँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जो भी भूल चूक हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कान पकड़ के अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। ये गुरुपा, आपकी बेटी से जो भी भूल चूक हुई होगी आज पहली नवरात्रि पे माफ़ कर देना गुरुपा। आपका अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी महाराज का इसमें बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है और मैं सत्संग सुनती हूँ, मेरा मन बहुत खुश रहता है। गौ माता की तरफ से शुक्राना गुरुपा। बहुत अच्छे गुरुपा ब्लेसिंग दे रहे हैं इस समय। 222, 111, 555। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कल एक सत्संग में सुनाए कि बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है। हे गुरु जी महाराज, आज से मैं अभी से बेटे का हाथ आपके हाथ में देती हूँ। आप उसकी रक्षा आप करना प्रभु। मैं कुछ नहीं जानती, मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे ना ही पता है क्यों क्या कर रहा है। आप देखना मेरे मालिक, आप देखना। मैंने अपने परिवार की बागडोर आपके हाथ में दे दी हूँ, उसे आप संभालना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार के बच्चों की रक्षा करना प्रभु। सुमन आंटी के बच्चों की रक्षा करना प्रभु। इस पावन दिन में सबके बच्चों को ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। सबका कष्ट काटना मेरे मालिका। हे मेरे मालिक, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुपा बहुत सारा सत्संग सुना चुके हैं संगत जी, उसमें बहुत सारा उपाय आंटी जी लोग बताते हैं, लेकिन मुझे भूलने की बहुत बीमारी है। इधर मैं सुनती हूँ तब मुझे याद रहता है, बाद में मैं भूल जाती हूँ। काम बहुत ज़्यादा पड़ता है और मैं गुरुपा का शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ समय से। इसके लिए गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करिएगा, माफ़ करना मेरे मालिक। जब आपकी इच्छा होती है तो आप शुक्राना करवा ही लेते हैं। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपकी बेटी को कुछ पता नहीं है, शुक्राना भी सही से करने नहीं आता है। जो मेरे दिल में आता है मैं वही बोल देती हूँ और मुझे ना मैं लिख के बोलती हूँ और ना कुछ और करती हूँ। जो मेरे मन में आता है, जो मेरे मन में भाव होता है, मैं वही आपके सामने बोल देती हूँ। और सुमन आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं इस समय। सुमन आंटी काफ़ी समय से मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ, अगर हो सके तो ये सत्संग जरूर शेयर कर देना सुमन आंटी, क्योंकि माँ के लिए है, माँ की नवरात्रि है।
और माँ ने मुझे सुबह सुबह ये सत्संग शेयर करने के लिए भेजा है, तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना शुक्राना हनुमान जी महाराज का, शुक्राना शुक्राना पूरे संगत परिवार का, शुक्राना। रूपा, बेटी का ऑपरेशन हुआ है, उसे कल बहुत कष्ट था, बहुत उसमें दर्द हो रहा था। गुरुजी महाराज बहुत परेशान थी। हे गुरुपा, उसका कष्ट काटना मेरे मालिक, कष्ट काटना प्रभु। वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी भाई की लड़की है, लेकिन मेरे एक लड़का है गुरुजी महाराज, और मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ, और बेटा भी उसे अपनी बहन मानता है। हे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपसे यही अरदास करती है कि मेरी बेटी को अलग ना करना, और उसे उसका कष्ट काटना प्रभु, उसका कष्ट काटना है मेरे मालिक। आपकी बेटी आपसे यही अरदास करती है, उसका कष्ट काट देना है प्रभु, उसे कुछ ना हो, सही सलामत रहे। आपकी बेटी आपसे यही अरदास करती है मेरे मालिक। हे मेरे मालिका, मेरे बच्चे की खुशी, मेरे बेटा बेटी की खुशी बनाए रखना प्रभु। आपका अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और यह शुक्राना मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर आगे की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत परिवार, जय सुमन आंटी, जय मेरी माँ, जय हो शेरा वाली माँ, आपका जय हो। जय हो हनुमान जी महाराज, आपका जय हो। जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो। जय हो पूरी संगत परिवार की जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर हर महादेव शिव शंभु। जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो निम करोली बाबा जी की जय हो। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय माता दी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी से मेरी जननी 2024 में मार्च से हुई है। इन 2 सालों में गुरुजी ने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, बहुत ही चमत्कार दिखाए हैं, बहुत ही जो कष्ट मेरे कटने वाले नहीं थे कभी, वो भी मेरे को गुरुजी ने मेरे कष्ट काट दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा इतनी है, जितना भी गुण गाओ उतना ही कम है, जितना भी वड्याई करो उतनी कम है मेरे गुरुजी की। गुरुजी हमेशा ही मुझे कहते हैं, पुत्र तो कोई चिंता ना कर, मैं तेरे घर च विराजमान। मेरे काम वालियाँ हटा दी, मेरी काम वाली हटा दी, सारा काम मैं खुद करती हूँ। एक झाड़ू पोछा करती है बस, बाकी सारा काम मैं खुद करती हूँ। मेरी बहू ऑफिस वाली है, और जो गुरुजी ने हट कहता तेरे तेरे आसपास से जितनी भी नेगेटिव है सब हटा दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहता तू चिंता क्यों कर दी है पुत्र, मैं तेरे नाल ला, मैं तेरे नाल सारे काम कराऊंगा। और सही बात है, वाकई में भी गुरु मेरे साथ साथ होते हैं और मेरे साथ सारे काम करवाते हैं। मुझे बिल्कुल थकावट नहीं होती, मेरे टांगे, मेरी सब कुछ, मेरा कमर, मेरा शरीर गुरुजी ने इतना सही कर दिया। और मैं अब देख, मेरी चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, आज मैं दोनों टांगों से सीढ़ियाँ उतरती हूँ, चढ़ती हूँ। गुरुजी के कितनी घूमती फिरती हूँ। और बस एक मेरा एक दुख है, मैं चेकिंग करवा के आई थी, प्राइवेट बीमारी है एक मेरे को, मैं चेकिंग करवा के आई थी, तो आई जब जैसे घर पहुंची तो मेरे गुरुजी का मैसेज क्या आया, कराई चेकिंग हो आई बड़े डॉक्टर को, तू है ना सोच सब तू बड़ा डॉक्टर मैं ही हाँ। उन्हें क्या है ना, डॉक्टर ने जो सब तू बड़ा डॉक्टर है वही इलाज कर सकता है। तो पुत्र सब तू बड़ा डॉक्टर मैं ही हाँ। मैं तो मैसेज पढ़ के हैरान हो गई, मैं कहा जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी संग संग रहते हैं, क्या सब कुछ गुरु जी को पता होता है, गुरु जी से कुछ नहीं छुपा, संग तो गुरु जी से कुछ नहीं छुपा। जो आपके कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, कुछ भी होता है, घर वाले से कोई बात होती है और कहीं सास से, नंदों से कोई भी बात होती है, आप सत्संग में शेयर ना किया करें। संग तो आप गुरु जी के आगे बैठ के बोला करें, गुरु जी के आगे बैठ के जितनी भी बातें करेंगी, अपने घर का जितना भी हाल बांटेंगी, कुछ भी कहेंगी, गुरु जी सॉल्व करेंगे। संगत क्या सॉल्व करेगी, संगत तो सुनेगी ना, आपका सत्संग सुनेगी बस। लेकिन गुरुजी के आगे आप बैठ के बोलोगे तो गुरुजी आपकी बातों को सॉल्व करेंगे। गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी सुनते हैं बेटा, गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी को सुनाओ अपना दिल का हाल, जो आपका दुख सुख है कुछ भी है गुरुजी को सुनाओ, गुरुजी के आगे बैठ के बोलो। गुरुजी के आगे बैठ के बोलोगे तो आपके आंसू भी टपकेंगे, आप रोगे भी सही, इतना रोगे इतना रोगे, रोने से क्या होते हैं, गुरुजी अब आपको ब्लेस करेंगे, आपके सारे दुख कट जाएंगे।
मैं भी कभी-कभी दुखी होती गुरु जी के आगे बैठती हूँ। कभी-कभी तो भजन चलते हैं, इतने मीठे भजन चलते हैं तो मेरे आँसू टप, 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 टप गिरते हैं। बस मैं तो गुरु जी के आगे बैठ थोड़ी देर बैठूँ ना, मेरे तो इतना रोना निकलता है, मैं गुरु जी के आगे ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती। जबकि गुरु जी कहते हैं, "मेरे आगे 10-15 मिनट बैठी कर, मेरे नाल गल्लां कीतियां कर। मैं तेरे घर बैठा रहना, तू मेरे नाल गल्लां कीतियां कर। और किसी ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ हो ना, बस सब कुछ ठीक है गुरु जी। और गुरु जी तो इतना बस पूछो मत। गुरु जी तो मेरे बहुत अच्छे हैं। मुझे सपनों में इतनी बार दर्शन दिए हैं गुरु जी ने। अभी उस दिन भी आए थे तो ऐसे ही मैं आंखें मूंद के बैठी हुई थी और एकदम से आगे का शरीर शेर का था, शेर वाला था और पीछे का बिल्ली का था। मैंने कहा ये कौन है? मैं अब मेरे पे नज़दीक आके ना मेरे को देख के मुस्कुराने लगा शेर। तो मैंने कहा हाँ ये तो गुरु जी हैं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने आंखें बंद करी तो वो चला गया। जय गुरु जी मेरे को बहुत दर्शन देते हैं। कल मैं अचानक ही खड़ी थी, जैसे अचानक ही शाम का टाइम था, 6 बजे का टाइम था। हमारे यहाँ कभी मोर या कुछ की आवाज़ नहीं आती, मोर है ही नहीं, तो कभी आवाज़ नहीं आती। और कल के ना मंदिर से समझ चंदा लेने आए थे पंडित जी से, और आदमी तो बैठे थे, उनको पानी-वानी पिला रही थी। तो एकदम से इतनी ज़ोर से मोर की आवाज़ आ गई, तो मैं पंडित जी से बोली, "पंडित जी, मोर की आवाज़ कहाँ से आ गई?" कहता, "पता नहीं, यहाँ तो कभी मोर आते नहीं है, कभी-कभार आ जाते हैं।" तो कभी मैंने कहा, "मैंने आज हमें यहाँ रहते हुए 6-7 साल, 8 साल हो गए, मैंने कभी मोर की आवाज़ नहीं सुनी।" तो इतनी ज़ोर से मोर की आवाज़ आई, मैंने कहा, "जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी मेरे अंग संग हो गुरु जी।" मैनू बस खुश करन वास्ते कुछ समझ नहीं आंदा गुरु जी की करन। गुरु जी वार कहंदा, "तू खुश नहीं रहंदी पुत्तर, तू हँसदा रहा कर, मुस्कुरांदी रहा कर, तू मैनू अच्छी लगदी है, हँसदी मुस्कुरांदी।" तो एक गुरु जी का काला स्वरूप है मेरे पास, काले चोले वाला। तो उसके ना गुरु जी में एक उल्टे हाथ में ना जैसे घड़ी पहन रखी है, तो मुट्ठी थोड़ी-सी खुली, थोड़ी-सी बंद है। उस हाथ में ना ये बीच वाली जो बड़ी उँगल होती है, उसका नाखून ऐसे निकला हुआ है, लंबा-सा नाखून निकला। ना ना नाखून समझ है ऐसे ए, म को समझ क्या बताऊँ, बिस्कुटी कलर का है और उसके ऊपर कॉफ़ी कलर की लेनें हैं। पहले एक लाइन थी और मैं देखते-देखते अब मैं कहती हूँ ये बढ़ भी रहा है नाखून, तो कहाँ जा रहा है। अब 5वीं लाइन आ रही है। का एक लाइन थी, 1 की 2 हो गई, 2 की 3 हो गई, 3 की 4, अब 5वीं आ रही है। और जो गुरुजी का नाखून है, गुरुजी की हथेली में ही धँसा जा रहा है। और क्योंकि गुरुजी का नाखून और कहाँ जा रहा है, बस वो हथेली में ही धँसा जा रहा है। और मैं रोज़ देखती हूँ, मैंने कहा गुरुजी कौन-सा कष्ट है जो आप ले रहे हो? आप नाखून अंदर हथेली में घुसेड़े जा रहे हो। मैं तो पहली बार देखा है, मैंने गुरुजी के कई बार हाथ देखे हैं और स्वरूपों में भी देखे हैं। मुझे कहीं ऐसे नाखून बड़ा हुआ या ऐसे नहीं लगा। और मेरे पास जो स्वरूप है इसमें ना नाखून गुरुजी का बड़ा हुआ है बस। उसकी लाइन देखती हूँ 2-4 दिन बाद 1 लाइन और बढ़ जाती है, 1 लाइन और बढ़ जाती है। जब मैं लाई थी तो 1 ही लाइन थी, अब 4-5 लाइनें हो गई, 5वीं लाइन आ रही है अब। ऐसे ही बस दिखता नहीं, पता नहीं चलता किसी को, और मेरे घर में अब किसी को नहीं, कि सिर्फ़ मेरे को ही पता है, मैं ही देखती रहती हूँ। और 5वीं लाइन आ रही है, मैं ना हर हर सत्संग में सोचती हूँ मैं शेयर करूँगी तो बताऊँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। जय गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं। जय गुरु जी, धन धन पागल धी है, पता नहीं की बोलती रहती है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी मेरे गुरु जी कहते मेरी पोती है जो हॉस्टल में है, गुरु जी कहते तू बिल्कुल चिंता ना कीती कर, मैं सब दे नाल मैं सब दा ध्यान रखदा, अपना आराम नाल रहा कर। गुरु जी परसों मेरी जोत में इतनी अच्छी माता रानी बनी थी। गुरु जी कहते आ गया मैं माता रानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैसेज आया, मैंने कहा जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे चरण स्वरूप में कभी ओम बनता है, कभी कुछ बनता है, बहुत बनता है। उस दिन गुरु जी के माथे पे पहले दिन कृष्णा बना हुआ था, फिर उसके दूसरे दिन हनुमान जी बने हुए थे, फिर देखा तो ओम बने हुए थे, फिर जोत के अंदर तो रोज दर्शन देते हैं, पता नहीं जोत के अंदर तो क्या क्या बनता है कुछ समझ नहीं आता, इतना कुछ बनता है। कितने तो मैं वीडियो मैंने सुमन जी को भेजे हैं। सुमन जी भी डालती तो हैं वीडियो इस फ़ोन में। और कई बार वीडियो त्रिशूल, इतना अच्छा त्रिशूल बनता है, कभी कुछ बनता है। उस दिन तो साक्षात जय माता दी, शेरा वाली माता सब कुछ पहना हुआ साक्षात माता रानी बनी हुई थी। जय माता दी, जय माता दी। शेर चढ़े चढ़ आई मेरी माता, शेर चढ़े चढ़ आई माता दे हत्थ विच लाल लाल चूड़ियां, कंजकां नूं वंडदी आई मेरी माता, शेर चढ़े चढ़ आई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सब संगतां दा शुकराना, देश विदेश ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
सब दे सिर ते हथ रखो गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी दे सिर ते भी हथ रखो, सुमन आंटी नूं भी ब्लैस करो। सुमन आंटी बहुत तरक्की करे, बहुत अच्छी है, हंस हंस के सारे सारे काम करती है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जगदियां जोतां वाली माता तुहाडी सदाई जय, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी। संगत जी, मैं अपना सत्संग करने से पहले, शुरू करने से पहले गुरु जी के मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत में सहारनपुर से गुरु जी की बेटी आंटी जी, आपसे विनती है आप मेरा यह सत्संग शेयर कर देना। मुझे ज़्यादा अच्छे से सत्संग शेयर करना आता नहीं है, कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं काफ़ी दिनों से बहुत परेशान चल रही थी, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली को लेके भी, डाइवोर्स हुआ है मेरा अभी, जो भी है, पर गुरु जी की कृपा से ऐसे हालात में भी सब अच्छा ही रहा है। पर मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी, कई चीज़ों को सोचकर आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सोच रही थी गुरु जी सबके घर में जाते हैं, बटरफ्लाई रूप में भी जाते हैं, मेरे घर में आज तक नहीं आए। मोर रूप में गुरु जी ने मुझे काफ़ी बार दर्शन दिए हैं, वाइट कबूतर के रूप में भी गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, पर बाहर दिए हैं, घर में कभी नहीं आए। तो अब कल क्या हुआ है कि कल मैं काम कर रही थी तो मैंने देखा घर में एक बटरफ्लाई है ब्राउन कलर की, उस पर ब्लैक कलर की डॉट डॉट बनी हुई है, और बटरफ्लाई थोड़ा सा उसके पंख में थोड़ा सा टूटा हुआ है, पर वो उड़ रही है। तो मुझे लगा गुरु जी ने दर्शन दिए हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा चलो थोड़ी देर को ही सही पर गुरुपा आए तो घर पर, अपनी बच्ची के लिए गुरुपा आए तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो मुझे लगा शायद हो सकता है, मैंने काफ़ी देर बाद देखा तो मुझे लगा ये उड़ी नहीं है, तो उसके कुछ पंख में भी हल्का सा टूटा हुआ था पंख उसका, तो मुझे लगा शायद वो इसलिए ना उड़ पा रही हो कि उसके पंख में कुछ टूटा हुआ है। पर वो बाद में इधर उधर उड़ भी रही थी, क्योंकि मेरा छोटा सा बेटा है 2 साल का, तो मैंने कहा देखो बेटा गुरु जी, तो वो बोलता है ती 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 पकलूँ पकलूँ तो उसको अच्छा लगा, वो पकड़ने लगा, पर वो बटरफ्लाई जो है वो उड़ रही थी, तो मुझे और खुशी हुई। मैंने कहा चलो जय गुरु जी, ये बिल्कुल ठीक है, ये उड़ पा रही है। चलो, अब वो कल का पूरा दिन निकल गया, गुरु जी घर पर ही हैं, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि गुरु जी कल से घर पर ही हैं। और आज फिर मैंने कल उन दिन सुबह ढूंढा बटरफ्लाई को, मैंने कहा बटरफ्लाई कहाँ गई, मैंने कहा गुरु जी आप चले गए, मेरे सामने भी नहीं गए, मुझे दिखा भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो बटरफ्लाई फिर से उड़ के आ जाती है, बाहर तो नहीं थी, वो घर में ही थी, मुझे दिखाई नहीं दी तो वो फिर उड़ के आ जाती है। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि सॉरी, अब 2 दिन हो गए हैं, वो बटरफ्लाई अभी भी मेरे घर पर ही है, गुरु जी मेरे घर पर ही हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब वो 2 दिन से घर पर है, उड़ भी रही है, इधर उधर बैठ रही है, कभी कुकर के ऊपर बैठ रही है, कभी स्लैब के ऊपर बैठ रही है, कभी दीवार पर बैठ रही है। बहुत देर तक मेरे कुकर के ऊपर बैठ रही, जिसमें खाना बनता है, तो मैं स्लैब साफ़ कर रही हूँ, इधर उधर उड़ के बैठ रही है और डर नहीं रही है बिल्कुल भी। पर और फिर मुझे अब वो 2 दिन से मुझे उसको देख के अच्छा तो लग रहा है कि हाँ बटरफ्लाई है घर पर, गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। अब अभी अभी क्या होता है, 2 दिन अब उसको आए हुए हो गए हैं, अब रात हो गई है, तो थोड़ा मुझे देख के अच्छा तो लगा, पर मुझे लगा कि बटरफ्लाई है पर कुछ खाया तो नहीं ना, 2 दिन हो गए बेचारी को घर के अंदर, या उसके मतलब का कुछ खाने को भी नहीं है यहाँ पर। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे घर पर मम्मा ने मेरी रियल हनी जो होता है, वो जो पेड़ से निकालते हैं, वो वाला हनी था। तो मेरे अचानक से दिमाग में आया, मैंने कहा हाँ घर पर हनी तो है, और बटरफ्लाई तो फूलों पर बैठती है, तो वो वहाँ पर शहद ही पीती है। तो मैंने छोटा सा भगवान जी के बर्तन में लेके उसको थोड़ा सा शहद दिया बटरफ्लाई को, और अपने हाथों से खिलाया संगत जी, और वो सच में मतलब उसको खाने लगी। मैंने वीडियो भी बनाया उसका संगत जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। गुरु जी मैं आपके सामने बैठी हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब मैंने उसको कई बार अपने हाथों से खिलाया, अपनी मम्मा को वीडियो कॉल करके दिखाया, तो वो बड़े आराम से खा रही है संगत जी। और वो इतनी मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब वो 2 दिन से बेचारी ने कुछ खाया नहीं था। चलो मुझे नहीं पता वो क्या खाती होगी, पर कुछ तो खाया उसने, मैंने देखा कि उसने खाया, मैंने वीडियो बनाई, मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमारे गुरु जी की लीला अपरंपार है, हम जो सोचते हैं ना वो गुरुपा पहले ही कर देते हैं। मतलब हमने इधर सोचा और उधर समझ लो हो गया, और होगा वही जो हमारे लिए अच्छा होगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, सदा 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 ही सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको प्यार भरा जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, पूरे परिवार की तरफ से और मेरे तरफ से गुरुपा के चरणों में। सबसे पहले तो गुरुपा, एक चीज के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये क्या चीज है ये हम बता नहीं सकते, ये मेरे और गुरुपा के बीच बात हो रहा था, और जिस दिन मेरे को वो चीज मिला, उसके बाद हम आज शुक्राना कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक और शुक्राना है संगत जी, इसमें ये है कि आज ही एक सत्संग हम सुने थे जिसमें कि टाइटल था तुम्हारे बेटे के पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं है, मतलब कि बाधित कर रहे हैं मेरे आशीर्वाद में, और उसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो वो सत्संग हम सुने थे संगत जी। उसमें था कि संगत जी बता रही थी उस सत्संग के अंदर कि उनका जो 2 बेटा या 3 बेटा था, तो मतलब है सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी सुमन आंटी, मतलब 3 बेटा है, तो उनमें से जो एक बेटा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और बहुत जल्दी मतलब कि माता-पिता से डाँट सुनने के बाद या गुस्सा हो जाता है और मन अशांत हो जाता है उसका, और वो ऐसा सिचुएशन में एक दिन ऐसे ही अपने पिताजी के डाँटने पर बाहर चला गया और बोलने लगा कि मैं मरने जा रहा हूँ, इस तरह के करके बोल के निकल गया घर से वो संगत जी। तो माँ बहुत मतलब कि चिंतित हुई, और माँ एक दिन मतलब कि फ़ोन करी उसी दिन, और जब फ़ोन करी तो उसको बोली कि माँ बहुत बीमार है, आ जाओ बेटा घर आ जाओ। तो इस तरह से फिर उसी दिन मतलब कि जो बेटा है उसको एक सफ़ेद कुर्ते पजामे में एक बाबा मिलते हैं जो बोलते हैं कि बेटा हम तुम्हारे बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारा ये ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा सब काम नहीं बनता है ना, ऐसा-ऐसा करके उसको बताने लगे। और तुम्हारे काम में बाधा आ जाता है, हर समय काम नहीं बनता, तुम्हारी माँ भी अक्सर बीमार रहती है, और पापा का भी और पापा का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और इसका एक ही उपाय है बेटा कि तुम सबसे पहले नहाओ और शिव जी में दिया जलाओ, और शिव जी के पास दिया जलाओ शाम में, और एक पीपल के पेड़ में दिया जलाओ शाम में, इस तरह का बोले वो बाबा, तो सब ठीक हो जाएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप किस रूप में अपने संगत को बचाते हैं, संगत के परिवार को बचाते हैं, ये तो हम नहीं जानते हैं गुरुपा, पर इतना ही जानते हैं गुरुपा कि आप जो सत्संग सुना इससे यही पता चलता है कि आप हमेशा संगत परिवार के बच्चों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं और उनका कष्ट काटते हैं किसी भी रूप में आकर गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस तरह संगत जी उनका बेटा का जो नहाने धोने मतलब घर आया, और शाम के टाइम में नहाने धोने के बाद दिया जलाया शिव जी के पास और पीपल पेड़ के पास शाम में, उसके बाद उसके सब चीज़ ठीक होने लगे धीरे धीरे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि संगत जी जो गुरुपा का नाती है, मतलब मेरा बेटा, मतलब मेरा बेटा क्या बोले, सब कुछ तो गुरुपा का ही है दिया हुआ, मेरा कुछ नहीं है संगत जी। तो वो भी बहुत गुस्सैल और जल्दी हम लोग का बात नहीं सुनता है संगत जी, और उसको समझाने के बावजूद भी वो हम लोग से बोलता है कि हम लोग दोनों से कि हमको मत सिखाओ, इस तरह का बोलता है संगत जी। तो अब जो भी है गुरुपा जानेंगे कि कैसे क्या होना है, क्या करना है, लेकिन हर समय उसके अंग संग रहते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और माता काली का भी, मेरी माँ का भी बहुत बहुत शुक्राना, पूरे यूनिवर्स का बहुत बहुत शुक्राना, नीम करोली बाबा का, बजरंग बली का बहुत बहुत शुक्राना, सब भगवान जी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे सभी पितरगण का, पूर्वजगण का, नानी का तरफ के और ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, हर तरफ के, पिछले जन्म के, अभी के माड़े कर्म जो भी हैं उन लोग को क्षमा कर दीजिएगा, मतलब पूर्वजगण, और इनके भी तरफ के सभी पूर्वजगण हम लोग को क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा सबको अपने चरणों में सुख दीजिएगा गुरुपा, खुशी दीजिएगा गुरुपा। और क्या बोले संगत जी, आज मतलब पितरपक्ष का ये दिन था, लास्ट दिन था, इसीलिए पितरों को भी हम नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं और गुरुपा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको अपने चरणों में लें। अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी, और गुरुपा का दिव्य महामंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा संगत जी जो सुन रही हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं संगत परिवार के लोग, उन सब पर कृपा करिएगा, उनके बच्चों को, उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा, सबकी रक्षा करिएगा गुरुपा, और सबको प्रॉब्लम से निकालिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत बहुत खुशियाँ दीजिएगा, बहुत आशीर्वाद दीजिएगा, और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू, और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। मैं अपना पावन मंत्र, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ सब परिवार की तरफ से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, शुक्राने तो गुरुजी ने बहुत ही किए हैं, उनका मैं बयान भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस मुख से तो शुक्राना सत्संग में कर ही नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं तो गुरुजी को अपना डॉक्टर ही समझती हूँ। कहीं भी कभी दर्द हो तो गुरु मंत्र और जल प्रसाद चंदन टीका लगा लेती हूँ। बाहर जाती हूँ तो एंजल नंबर सब मुझे गुरुजी के दिखाई देते हैं, और गुरुजी की गाड़ी भी दिखाई देती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी इतनी रहमतें करने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरे परिवार को बांध के रखा है गुरुजी, और मेरे बच्चों को भी आप आस्ता आस्ता ठीक कर रहे हो गुरुजी महाराज। पहले तो चिड़चिड़े बड़े थे, अब फिर ठीक हैं, फिर भी बेटी में पता नहीं क्या है गुरुजी, उसका स्वभाव नेचर तो ठीक करना, चिड़चिड़ी है, उसको कोई काम बोलो चिड़चिड़ापन है, ऐसे बड़ी अच्छी है गुरु। आपका जल प्रसाद चंदन टीका लेते हैं, सारे लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं, मेरे पति अंकल भी लेते हैं, लेकिन गुरुजी इनके स्वभाव को थोड़ा ठंडा करना गुरुजी महाराज। मेरे पति अंकल के दिमाग को ठीक करना, वो बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, बोलते भी नहीं हैं। कोई बात पूछो उसका जवाब बड़ी मुश्किल से देंगे, अपनी मर्जी होगी तो तब। गुरुजी महाराज की कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे परिवार पर। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है जो गुरुजी ने मुझे बख्शा है। गुरुजी खुद ही सुला देते हैं, और गुरुजी सुबह ही मुझे उठा भी देते हैं अमृत वेला में। शुक्राना मेरे गुरुजी, इतनी रहमतें करने का शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे बड़ों बुजुर्गों की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे बाबा इतनी रहमतें करने का शुक्राना। और सुमन आंटी पर भी यूं ही अपनी रहमतें बरसाते रहना, और सारे संगत परिवार पर भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे महाप्रभु, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, मेरे महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शकुंतला पांडे दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। इस वक्त रात के 12:39 हुए हैं, और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये चल रहा है, क्या नाम, आज ये है अमावस्या है, तो मैं अभी इस शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मेरा शुक्राना सत्संग ये है आज का, कि आज मैं उठने के साथ साथ ही मतलब गुरु जी का मतलब सत्संग लगाया, और गुरु जी को प्रणाम किया, और उसके बाद में गुरु जी का सत्संग लगा के सत्संग सुन रही थी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र लगाया, मंत्र लगा करके फिर उसके बाद में थोड़ा सा बैठ गई, और कुछ अपना निजी कार्य करने के बाद में फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे को एक फ़ाइल ढूंढनी थी, उसी में मेरा सारा दिन चला गया। क्योंकि कई जगह मैंने मतलब देखा कि फ़ाइल मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रही थी। तो 2-3 जगहों में देखने पे ना एटलीस्ट करीब मतलब दिन का सब कुछ करने का काम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद में फिर उसको ढूंढने के लिए लग गई थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली थी। तो अभी करीब 10 साढ़े 10 बजे मुझे वो फ़ाइल मिल गई, और वो पेपर ऐसे थे कि मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जो मुझे कल चाहिए किसी भी मतलब एक काम था जिसके लिए मुझे वो पेपर चाहिए थे। तो मैं उसी में लगी थी, तो वो पेपर मैंने ले करके अब संभाल के उनको रखा है। एक्चुअली क्या होता है ना संगत जी, कि हम कई बार जो है अपनी चीज़ों को रख करके भूल जाते हैं, और मैं रख के भूल गई थी। मैं 2-3 जगह देखा, अलमारी में देखा, फिर उसके बाद में अपने जो मैंने इसके लिए फ़ाइल के लिए एक बॉक्स बनाया हुआ है उसमें देखा, उसमें भी नहीं मिला। लेकिन इसका फ़ायदा मुझे एक हुआ कि उसमें जो पेपर मेरे इधर उधर रखे हुए थे वो सिस्टमेटिक ढंग से मैंने दोबारा रख दिया, और उसके बाद मुझे अलमारी में ही वो मेरी फ़ाइल मिल गई, वो पेपर भी मिल गए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि उसके लिए गुरु जी का शुक्राना। और उसको करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद में उसको मैं बिल्कुल सेफ़ रख दिया है। अब कुछ काम है वो मुझे कल करवाना है, तो ये करने के बाद में फिर मैं अपना मैं चलो अब मतलब सोने की तैयारी करती हूँ। तो फिर मैं गुरु जी का सत्संग ही सुन रही थी, अभी भी मतलब सिर्फ पुराण ही सुन रही थी।
एक दो अध्याय सुन लिए, 2-3 अध्याय एक बार सुन लिए और अभी सत्संग ही सुन रही थी मैं। फिर उसके बाद में मैंने कहा पहले जो है मैं शुक्राना सत्संग कर लूँ, शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं फिर दोबारा सुनूँगी। तो मैं लेटे-लेटे सुनती रहती हूँ। जब बिस्तर में जब जाती हूँ तब भी मैं लेट करके ही सत्संग सुनती रहती हूँ। करीब 12-1 बजे तक मेरा सत्संग चलता ही रहता है। तो जब नींद आती है तो फिर उसके बाद में फिर मैं फ़ोन बंद करके फिर सो जाती हूँ गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देते हैं, तो उसके बाद में फिर जब गुरुजी की आज्ञा होती तब मैं सो जाती हूँ। तो यही था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। तो इसी के साथ में मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और संगत जी आपसे भी आज्ञा लेती हूँ। इस बीच मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और मेरी सास जितनी भी संगत हैं उनको मेरा राम राम, और सुमन जी आपको भी राम राम। ये पहले बोलना था लेकिन बोल नहीं पाई, मैं भूल गई और अभी मुझे याद आया, तो मैं अब आज्ञा लेती हूँ इस सत्संग से और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय सारी संगत गुरु परिवार को राम राम। सबका शुक्राना, सबको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज अमावस्या है और आज गुरु जी ने अमावस्या वाले दिन कहा कि पुत्र आज का दिन तेरे पे भारी है, तो संभल के रही, बाकी मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, तेरा बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, बाकी तू संभल के रह। शुक्राना मेरे मालिक, हमें आगाह करने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी आज अमावस्या थी, आज मैं सुबह उठी, आज मैं ना सपनों में गिरी पड़ी थी। तो सपनों में गिरी पड़ी थी ना, तो कोई मेरे से सपने में कह रहा था कि तू उठ नहीं रही, तले मैं जा रहा हूँ और अब नहीं आऊँगा तेरे घर में। और संगत जी कहाँ था, मैं उठने में आनाकानी कर रही थी, और जब पता नहीं कौन था कौन नहीं, शायद गुरुजी थे या कोई पितर था, कोई और था, पता नहीं। तो जब उन्होंने कहा ना कि मैं जा रहा हूँ, ले अब तू सोती रह और मैं अब नहीं आऊँगा तेरे घर, मैं हड़बड़ा के उठ गई। जब उठ गई मेरी नींद में सब भाग गई। अरे मेरे गुरुजी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरे गुरुजी मुझे छोड़ के नहीं जाने चाहिए। गुरुजी माफ़ कर दो। मैं उठ गई, जब तुरंत भगी भगी अपने गुरुजी के कमरे में गई, गुरुजी के चरणों का मत्था टेका मैंने, गुरुजी को शुक्राना बोला। मैंने कहा गुरुजी माफ़ कर देना, मुझे छोड़ के मत जाना गुरुजी, बदन ऐसा हो रहा है, बस उठा ही नहीं जाता, बस मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। तो मैं उठ के फिर मैं फटाफट मैंने झाड़ू लगाई कमरे में, बाबा के कमरे में, फिर नहाई धोई, फिर मैंने जोत बाती करी। और फिर उसके बाद गुरुजी ने कल मेरे से बताया था कि पुत्र मेरे लिए तो कल आलू के पराठे बनाई। मैंने कि ठीक है गुरुजी। मैंने आज सुबह से ही आलू उबाल के रख दिए थे मैंने फटाफट फटाफट। फिर पहले मैंने कहा बाबा को सुबह रूख चाय पिलाई दी मैंने, नमकीन भी रख दी थी, मैंने बाबा खा लेना नमकीन भी। पर तो गुरुजी ने चाय पी, चाय पीने के बाद मैंने भी चाय पी गुरुजी के साथ बैठ के। उसके बाद हमने पूजा करी, पूजा करने के बाद जोत बाती करी, जोत बाती करने के बाद आज अमावस्या थी ना, आज पितरों का पितर विदा करने थे। आज पितर गए स्वर्गलोक, बेचारे आए हुए थे 15 दिन से आशीर्वाद देने के लिए, हमें आशीर्वाद दे के गए, हमारी झोलियाँ भर के गए, हमारे घर में सुख शांति प्रदान करके गए, बरकत दे के गए, हमें खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद ब्लेसिंग दे के गए हमारे पितर महाराज। पितर महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अगले साल और अच्छे से आना और अच्छे से हमारी झोली भर के जाना और अच्छे अच्छे आशीर्वाद ब्लेसिंग हमारे लिए लेके आना। जय हो हमारे पितरों की। तो आज अमावस्या थी ना, तो मैंने आज पितरों के लिए एक तो आलू के पराठे बनाए थे उबाल के, मेरे बाबा ने बोला था, तो आलू के पराठे और आलू का झोल और खीर बनाई थी मैंने। तो मैंने अपने पितरों के लिए भी ऊपर रख दिया था और अपने बाबा के लिए भी, और हमने सबने खाई थी। फिर तो ये तो भाव के भूखे होते हैं, ये बेचारे खाने थोड़ी आते हैं, बस इनके नाम का निकल जाता, खुश हो जाते हैं, बस इनके नाम का निकाल दिया था मैंने और जोत बाती कर दी थी। और जल तो मैं रोज़ 15 दिन से ढारी रही हूँ इनके नाम का। तो गुरुजी इतनी सेवा बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संजय जी आज मैंने सब काम निखराम करके निवृत्त होकर मैं लौट गई। आज नींद नहीं आई थी मुझे, तो मैं गुरुजी से बोली गुरुजी आज मेरे को नींद नहीं आ रही, ना तो मेरा काम, मेरा रजिस्टर का काम भी पड़ा हुआ है, या तो मेरे को उससे काम करवाओ या फिर कुछ और काम बताओ। तो गुरुजी ने कहा पुत्र झाड़ू उठा, बाल्टी उठा और ऊपर चल, छत साफ कर, ऊपर चल गए।
तो मैं तो गुरुजी को लेकर ऊपर छत पे चली गई, सारा कमरा साफ करा, सारी छत, एक बाल्टी कूड़ा उठा कर नीचे लेके आई। घनी देर लगी मुझे छत सेकने में, क्योंकि चौमासे की छत थी, उसमें वो पपड़ी पपड़ी सी सारी समेटी, सारी भरी, उठा के कन्नी से सारी साफ करके नीचे लेके आई। मेरे गुरुजी मेरे साथ थे। मैं गुरुजी मुझे ब्लेस करो, जल्दी जल्दी में फटाफट फटाफट झाड़ू लगाऊँ, कमरा साफ करा और फिर सारे जाले वाले छुटाए बिल्कुल साफ करके, और जब आई हूँ नीचे, जहाँ तक हाथ गया मैंने साफ करे, फिर नीचे एक बाल्टी कूड़ा लेके मैं झट आ गई। तो आज की सेवा करवाने के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे महादेव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना। गुरुजी हमारे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरे पीहर वालों की, ससुराल वालों, सबकी रक्षा करने के लिए, सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतने चमत्कार होते हैं मेरे साथ में, इतने चमत्कार होते हैं, बस गुरु जी ने मेरा घर बिल्कुल स्वर्ग बना दिया है, स्वर्ग बना दिया मेरा गुरु जी ने घर। इसके लिए भी मैं अपने बाबा का, प्यारे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से, अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, उनके हस्बैंड की तरफ से, सबकी तरफ से मैं अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ, और उन सब की तरफ से गलतियों की माफ़ी भी मांगती हूँ। गुरु पापा माफ़ कर देना, हमारे गुनाह गलतियों को क्षमा कर देना। हम सारे बहन भाई दिल के बहुत अच्छे हैं और सीधे हैं, बस जो भी हमारे पिछले जन्म के कर्म थे सब कटवा दिए मालिक आपने, बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए। और 90% कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। 10% कष्ट भी हमारे साथ रहकर कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे विधाता। ये काम तो एक गुरु महाराज ही कर सकते हैं, गानी संगत जी किसी में हिम्मत नहीं है इतनी, जो कि दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं स्वरूप में देखती हूँ गुरु जी का, कभी तो चेहरा काला पड़ रहा है गुरु जी का चेहरा, कभी ऐसा सिकुड़ रहा है। मैं समझ जाती हूँ गुरु जी ने किसी का बहुत तगड़ा कष्ट लिया अपने ऊपर, जब ही चेहरा ऐसा हो रहा है। तो गुरु जी आपका, गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, सबके दुनिया के कष्ट लेने के लिए, अपने बच्चों के कष्ट निवारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, दो वक्त की रोटी देने के लिए शुक्राना, जीने के लिए ऑक्सीजन देने के लिए शुक्राना, रोजगार लगाने के लिए शुक्राना, हमारे घर में सुख शांति बरकत करने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। हमारी सबकी निरोगी काया करने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता। मैं सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय सुमन आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे रोज़ के रोज़ सत्संग आप शेयर करते हो, बस एक आध ही रह जाता होगा, नहीं मेरे रोज़ सत्संग शेयर कर देते हो। सुमन आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सुमन आंटी। भगवान आपको खुश रखे और आपका चैनल खूब चले, मैं तो खूब तरक्की करे आपका चैनल, और आप भी खूब तरक्की करो। वो क्या नाम, सुमन आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय महाशिव बाबा, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी का शुक्राना अदा करता हूँ। सवेरे के सुबह के 6:12 हुए हैं। गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। आज आपका ये पहला निवर्ता सोमवार का है। बहुत बहुत शुक्राना माता जी का, बहुत बहुत शुक्राना माता जी महाराज। माता रानी हमारे मंदिर में विराजमान है, गुरु जी भी विराजमान है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जितना हमारा कष्ट काट दिया है उतना बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सोमवार का पहला निवर्ता है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज जो हमारे बेटी का कष्ट काट दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी आंटी कल से बहुत परेशान थी गुरु जी महाराज, उसके बहुत दर्द हो रहा था हाथ पैर में, पैरों में, कमर में। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब ठीक है गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज आप जो भी हमारे घर पर विराजमान हमसे है उसका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना। गुरु जी महाराज का मैसेज कल आया था। जय गुरु जी महाराज। तो गुरु जी महाराज का सुबह सुबह दर्शन हो गए, चूड़ा उड़ रहा हमारे बाजू में गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज आपने जो हमको बोला कि बेटा परेशान ना हो, तो बहुत
बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाएगा। उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और हमसे जो कुछ गलती हो गया है उसका क्षमा करना, माफ़ी देना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। यही सत्संग से हमसे कोई गलती हो गई है संगत जी हो तो क्षमा करना, माफ़ी देना। जय गुरुजी। और सुमन आंटी को बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और उनको ब्लेस करना गुरुजी महाराज। और हमारे घर में माता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू माता जी, थैंक यू गुरुजी। और हमारे ऊपर जितने कष्ट आते पहले मैसेज भेज देते गुरुजी महाराज, बेटा आज 2 दिन से तुम्हारे बहुत भारी है। अब वो भी 2 दिन आज आखिरी कट गए सब गुरुजी की कृपा से। सब अच्छे हो रहा है गुरुजी महाराज। विजय गुरुजी। अभी कल हमको सत्संग सुनाया था कि बेटा ये सत्संग सुन, तेरे पेट में के अंदर जो बीमारी बैठा है उसको भी सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। तो हम पूरा सत्संग सुना था और पूरा सुन के तभी हम रात में सोए थे। जय गुरुजी, गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हम अपना सत्संग यही विराम करते हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो हमारे इतने कष्ट काट लिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज बोल रहे थे कि बेटा एक आदमी का हमारा उसको बंदा आएगा, वो तुम्हारा हेल्प करेगा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज हमका सत्संग ज़्यादा नहीं कहे आवत है तो क्षमा कीन्हो, माफ़ी दीन्हो। जो हमसे हो सका सत्संग इतना हम सुना पाए, और तो हम भूल जाए गुरुजी महाराज हमको क्या कहना क्या नहीं कहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा महाराज, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गलत हमसे जो कुछ गलती है क्षमा की ना, माफ़ी देना। मैं आज गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना रख रही हूँ। गुरु जी की हर पल हर घड़ी मुझे ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि गुरु जी मेरी आत्मा में बसे हैं और गुरु जी मुझे हर पल हर घड़ी अपनी ब्लेसिंग देते हैं। क्योंकि मैं इतनी टूट चुकी हूँ कि अगर गुरु जी मुझे नहीं संभालते, नहीं मिलते, तो शायद मैं अब तक की ख़त्म ही हो चुकी होती। मेरे घर की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि मैं कितना ही संवारूं वो उतनी ही उलझती जाती हैं। मेरे को यही नहीं समझ में आता कि मैं किस डोर को पकड़ूं और किसको छोड़ूं। मैं जिसे अपना समझती हूँ मुझे वही काट खाने को आता है। मुझे ये नहीं पता लगता कि मुझे नफ़रत करनी चाहिए क्या प्यार। मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझे उसी से नफ़रत मिलती है। मैं अगर एक छोटे से बच्चे को भी प्यार करती हूँ तो लास्ट में वो मुझे नफ़रत से ही देख के जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने इतने बुरे कर्म किए कि मैं किसी का भला भी करूँ तो उल्ट के मुझे बुरा ही मिलता है। आज गुरु जी का मैसेज मिला कि बेटा तूने चाय का शुक्राना नहीं किया, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। गुरु जी, मैं कई बार चाहती हूँ आपका शुक्राना करना, लेकिन जब भी मैं शुक्राना करने बैठती हूँ तब भी कोई ना कोई आके मुझे टोक देता है, तो मैं वो शुक्राना वहीं पे छोड़ देती हूँ।
मैं दोबारा कोशिश करती हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं चाहकर भी आपका शुक्राना नहीं कर सकती हूँ। और गुरुजी, अगर आप ही मुझसे नाराज़ हो गए तो मेरा अनाथ का क्या होगा? इस दुनिया में सिवाय आपके मेरा और कोई नहीं है। कहने को हर रिश्ता है मेरे पास, हर रिश्ता है गुरुजी मेरे पास, सिर्फ कहने को। उन रिश्तों से मुझे सिर्फ तिरस्कार ही मिला है और कुछ नहीं गुरुजी। और अब मैंने उम्मीद भी छोड़ दी सभी से, क्योंकि अगर ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो दुख ही मिलता है। तो इसलिए मैंने अब सभी से हर उम्मीद को छोड़ दिया है। मैं तो गुरुजी आपसे भी कुछ नहीं मांगती और न मैं मांगना चाहती हूँ गुरुजी। जब भी मैंने जिस भी दर से मांगा है मुझे ठोकरें ही मिली। मुझे सिर्फ गुरुजी आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे संसारिक चीजों से अब कोई मोह नहीं है गुरुजी। जो है मैं उसमें ही खुश हूँ, जो नहीं है मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जो आके चला गया उसका मुझे कोई गम नहीं है गुरुजी। मुझे सिर्फ आप चाहिए गुरुजी। मैं शुक्राना करना नहीं जानती गुरुजी, कैसे शुक्राना किया जाता है। और मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता जो मैं भूलना चाहती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ गुरुजी। जब भी मैं आपका शुक्राना करने बैठती हूँ तब मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं। जो आप मेरे से बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं आपका एक बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपने मेरी सास को ठीक कर दिया। मैंने उसकी इतनी सेवा की गुरुजी 7 महीने, और जब वो ठीक हो गई तब वो पहले वाले रंग में ही आ गई जैसे मेरे साथ पहले करती थी। अब फिर गुरुजी उसने मेरे साथ वैसा ही करना शुरू कर दिया। क्यों गुरुजी, क्यों? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसी की सेवा करूं तब भी मुझे दुख, किसी से प्यार करूं तब भी मुझे दुख। और दुख में जब अगर गुरुजी मुझे कोई दुख होता है तो ये बहुत खुश होते हैं सभी। गुरुजी मेरे पैरों पे इतना सोजा, इतनी स्वेलिंग आई हुई है, मैं उसमें भी हर पल चलती रहती हूँ, हर पल काम करती रहती हूँ। चाहे मैं बैठ के करूँ, थक के अगर गुरुजी में बैठ भी जाऊंगी तब भी मेरे को ऐसी नजरों से देखते हैं कि जैसे मेरे दुख नहीं, मैं सिर्फ एंजॉय कर रही हूँ, मौज से बैठी हूँ। मैं अब गुरुजी थक गई हूँ। गुरुजी मैं नहीं चाहती कि जो मेरे दिल में है मैं उसे बाहर निकालूं, क्योंकि अब सब कुछ मैं अपने दिल में ही रखना चाहती हूँ। मैं अपने दुख से किसी और को दुखी नहीं करना चाहती गुरुजी। ये तो आपका कड़ा आदेश था, मैं इसलिए शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। गुरुजी मेरी आपके चरणों में एक अरदास है, वो आप जानते हैं गुरुजी। प्लीज गुरुजी वो मेरी पूरी कर दीजिए। मैं अपने शुक्राना को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी मेरी एक छोटी सी अरदास है। मेरी बुआ जी का बेटा है गुरुजी, उसके लिए एक लड़की पसंद आई है शाहबाद की। गुरुजी उसमें बहुत से लोग रोड़े अटका रहे हैं रिश्ते में। प्लीज गुरुजी उन बाधाओं को दूर कीजिए, वो रिश्ता ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरी बुआ जी को भी शांति मिलेगी गुरुजी अगर उनके बेटे को रिश्ता हो गया तो। गुरुजी नवरात्रों में ही अगर रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी दिवाली बिना, नहीं तो मेरे पापा जी अकेले ही दिवाली मनाएंगे। उनके घर में लक्ष्मी नहीं होगी गुरुजी, जो गृह लक्ष्मी होती है
क्योंकि बुआ जी अपने संसारिक यात्रा पूरी कर चुके हैं गुरुजी, और अब आप भी ब्लेस करोगे गुरुजी, तभी ये रिश्ता हो सकेगा। नहीं तो लोगों ने तो कसर नहीं छोड़ी हुई है गुरुजी रोड़े अटकाने में। मेरी आपसे ये छोटी सी अरदास है गुरुजी, अगर आपको मंजूर है तो गुरुजी पूरी करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका, सर्वत का भला करो गुरुजी, हर जीव जंतु का भला करो गुरुजी, और सबके पितरों को मोक्ष दो गुरुजी। आज अमावस्या के दिन मैं गुरुजी आपका शुक्राना कर रही हूँ, मेरे पितरों को भी मोक्ष दो गुरुजी, वो खुश हों गुरुजी, जो भी मैंने किया है उनके लिए वो उन्हें प्राप्त हो गुरुजी। जो भी मेरे से बन पड़ा मैंने वो बड़ी श्रद्धा से किया है गुरुजी। आपके चरणों में मेरे पितरों को मुक्ति मिले गुरुजी, वो तृप्त हो गुरुजी, और मुझे अपना आशीर्वाद दे, मेरे सारे परिवार को अपना आशीर्वाद दे, सारे परिवार में सुख शांति रखें गुरुजी, मेरे मायके परिवार में भी शांति रखें, उनके जो मेरे जो मायके परिवार के पितर हैं गुरुजी उन्हें भी शांति प्रदान कीजिए, वो भी तृप्त हों इन श्राद्ध पक्ष में गुरुजी। हर संगत के पितर खुश हो गुरुजी, सबके पितरों को तृप्ति मिले, सब अपने परिवारों को आशीर्वाद देकर जाएं गुरुजी आपकी कृपा से। अगर आपकी रहमत होगी तो सभी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा पितरों से। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं गुरुजी, देवी माँ भी सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए सब सारी संगत के घर आए गुरुजी। मेरा आपसे यही छोटी सी अरदास है गुरुजी, हर संगत को इतना मनोरथ, इतना संयम, इतनी सहनशीलता देना गुरुजी कि उन्हें संयमता से वो अपने नवरात्रों को पूरा करें और देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, सुख समृद्धि सबको मिले गुरुजी। सारे प्रकृति में शांति और सुखी का माहौल बना रहे गुरुजी। जो पंजाब में गुरुजी इतनी त्रासदी हुई है उन लोगों को पितर अपना आशीर्वाद देकर जाएं, उनके संकट दूर करो गुरुजी, वो सब आपकी मेहर और कृपा से ही होगा गुरुजी। सर्वत का भला करो गुरुजी, सर्वत का भला करो, हर जीव हर जंतु का भला करो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।